क्या आपके वोट का अधिकार चोरी हो सकता है? क्या लोकतंत्र अब डेटा की मर्जी से चलेगा, जनता की नहीं? ये सवाल अब सिर्फ डिबेट का हिस्सा नहीं, बल्कि कांग्रेस के सीधे आरोपों की वजह से संसद से सड़कों तक हलचल का कारण बन चुका है। आज की बड़ी और सियासी तौर पर बेहद गर्म खबर कर्नाटक में कथित वोट चोरी पर कांग्रेस का बड़ा आरोप है। आप देख रहे हैं द आवाज टाइम्स और मैं हूं कामरान सैफ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में वोट चोरी हुई और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। राहुल गांधी का दावा है कि इस सीटों पर कांग्रेस के वोट 1 लाख से ज्यादा कम हो गए हैं। उनका कहना है कि यह कोई साधारण गलती नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश है और इसके लिए जिम्मेदार है एसआईआर प्रक्रिया, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन एंड रिवीजन। क्या है कांग्रेस का दावा? आइए हम इसको समझते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने आंकड़ों के साथ यह आरोप लगाया है कि कर्नाटक की 100 से 250 विधानसभा सीटों पर भारी गड़बड़ी हुई है। कांग्रेस कहती है कि जहां उनका अच्छा प्रदर्शन हुआ था, वहीं इस बार लाखों वोट गायब हो गए हैं। कांग्रेस ने इसे नाम दिया है डिजिटल वोट चोरी। 5 सीटों के आंकड़े के हिसाब से हम देखते हैं कि आखिर किस तरीके से कांग्रेस दावे कर रही है और कौन कौन सी सीट है और कितना डिफरेंस रहा। गांधीनगर सीट की बात करें तो कांग्रेस को मिले वोट 40,069, बीजेपी को मिले वोट 41,329। वहीं महालक्ष्मी लेआउट सीट पर कांग्रेस को मिले वोट 33,692, बीजेपी को मिले वोट 40,052। इसी तरीके से तीसरी सीट यशवंतपुर, कांग्रेस को मिले वोट 31,692, बीजेपी को मिले वोट 40,002। राजाजी नगर की बात करें तो कांग्रेस को मिले वोट 10,452, बीजेपी को मिले वोट 41,329। शिवाजी नगर कांग्रेस को मिले वोट 11,966, बीजेपी को मिले वोट 40,069। इन आंकड़ों को कांग्रेस ने सबूत के तौर पर पेश किया है और आरोप लगाया है कि वोट बेस की सफाई हुई है और बीजेपी को इसका सीधा फायदा मिला है। राहुल गांधी का बड़ा बयान क्या है वो देखिए। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक में जो हुआ वो देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। चुनाव आयोग को इस पर सफाई देनी चाहिए। वोटर लिस्ट से नाम हटाना और बीजेपी को फायदा देना ये गंभीर आरोप हैं। बीजेपी की ओर से क्या आया है जवाब? अब तक बीजेपी की तरफ से कोई औपचारिक जवाब नहीं दिया गया है, लेकिन अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक पार्टी इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक स्टंट और सहानुभूति बटोरने की कोशिश मान रहे हैं। और अब समझना यह है कि एसआईआर पर जो हंगामा हो रहा है, आखिर एसआईआर है क्या? एसआईआर यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन एंड रिवीजन। ये चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है जिसमें वोटर लिस्ट की समीक्षा और अपडेट किया जाता है। कांग्रेस का आरोप है कि इसी प्रक्रिया का दुरुपयोग कर सिलेक्टिव तरीके से वोट नेम्स हटाए गए हैं। विपक्षी की क्या मांग है? इन तमाम मुद्दों पर तो विपक्ष की 3 बड़ी मांगें हैं। सबसे पहली मांग है चुनाव आयोग इसकी स्वतंत्र जांच करवाए। दूसरी मांग है सरकार इस मुद्दे पर लोकसभा में जवाब दे। तीसरी मांग है एसआईआर प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए। राजनीतिक रणनीति क्या हो सकती है इसमें? क्या विपक्ष इसको राजनीतिक रणनीति अपना रहा है? तो विशेषज्ञों का मानना है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले लोकतंत्र की पारदर्शिता और वोटर विश्वास को एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाना चाहती थी। यही लड़ाई सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं रही, बल्कि यूपी, एमपी, बिहार जैसे राज्य में भी उठ सकती है और सवाल उठ भी रहे हैं। बिहार में लगातार जो विपक्षी दल के पार्टी हैं एसआईआर के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब हमें यह समझना है कि वोट हमारे लिए कितनी ताकत है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक अहम सवाल हर नागरिक को खुद से पूछना चाहिए कि क्या मेरा नाम वोटर लिस्ट में है? आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं और अगर नहीं है तो तुरंत नया आवेदन दें, क्योंकि वोट सिर्फ अधिकार नहीं, जिम्मेदारी भी है। फिलहाल संसद गर्म है, विपक्ष हमलावर है और सरकार पर जवाब देने का दबाव बढ़ता जा रहा है। हम आपके लिए इस मुद्दे की हर परत खोलते रहेंगे, तथ्य, आंकड़ों और निष्पक्षता के साथ। मैं हूं कामरान सैफ और आप देख रहे थे द आवाज टाइम्स। देखते रहिए, पूछते रहिए और सत्य के साथ खड़े रहिए। धन्यवाद।